साथियों यूनिट डिजिट एक ऐसा चैप्टर है आपके पेपर में जो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में बनते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस चैप्टर से, इस आपके टॉपिक से फ्री के नंबर आपको मिल के जाते हैं। कैसे, चलिए हम बताते हैं साथियों। अगर हम बात करते हैं साथियों, आज जो हम क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट में, वहां हम देखेंगे सारे क्वेश्चंस हम उठा रखे हैं। आपकी बात करें एसएससी जीडी की, क्वेश्चन में बात करें एसएससी सीजीएल में आए हुए, हम इवन क्वेश्चन बात करते हैं साथियों किसमें, आपका देखेंगे सीडीएस में आए हुए, हर एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चंस बात करते हैं साथियों। और देखेंगे हर एक पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। आप देखेंगे रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपीएसआई में। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ क्या है कि यहाँ सिर्फ एक एग्जाम को ही कवर करें। कोई भी वनडे एग्जाम आप कोई भी देना हो तो आप यहाँ से एक बार एक वीडियो को आप पढ़ेंगे, 2 पार्ट में आएगी, जहाँ 20 से 25 मिनट की वीडियो होगी। आपको यूनिट डिजिट की हर एक बारीक चीजें समझ में आ जाएगी। तो चलिए फिर से आपका स्वागत है एक बार चेन शिखर क्लासेज में। और आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कौन सा, यूनिट डिजिट। साथियों अगर मैं यूनिट डिजिट की बेसिक्स की बात करूं कि यूनिट डिजिट एक्चुअल में होता क्या है, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए यूनिट डिजिट के बारे में। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल्स ले लिया, जैसे मैंने लिया 3, 2, 5, 7, एक हमने ले लिया 7, 8, 3, 2। सिर्फ इसमें आपसे कोई पूछे ऐसे क्वेश्चंस में, या यहाँ पूछा जाए कि यूनिट डिजिट क्या होता है, मतलब इकाई का अंक क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? तो इकाई का अंक से मतलब क्या है साथियों, आपका पहला, आप देखेंगे आपके क्या है, राइट से पहला अंक ही क्या है, इसी को क्या बोलते हैं हम साथियों, यूनिट डिजिट। क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट। क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट। हिंदी में क्या बोलेंगे? इकाई का अंक। क्या बोलेंगे साथियों? इकाई का अंक। तो आप देखोगे इसकी बेसिक ऐसा नहीं कि बहुत ऐसा कुछ है, नॉर्मल बेसिक है। तो हमें हमेशा इस पे फोकस करना होगा और हमें इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं होगा। अगर इसमें कोई पूछ ले इकाई का अंक क्या है, आप सीधा क्या बताओगे? 2 है। इसी तरह जैसे हमने 7 लिख लिया, 8 लिख लिया, 5 लिख लिया, 4 लिख लिया, 8 लिख लिया, 9 लिख लिया। इसमें आपसे कोई पूछे साथियों कि यूनिट डिजिट क्या है, तो आप सीधा क्या करोगे? 9। मतलब हमें इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। और हमें यूनिट डिजिट से मतलब क्या होता है, हमें लास्ट के डिजिट ही देखना होता है। यही आपका क्या होता है? यूनिट डिजिट। तो आई होप ये चीजें हमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर की। 2-3 चीजें और है जो आपको समझना बहुत जरूरी है साथियों। क्या है? जैसे साथियों मैं मान लीजिए बात यहीं पे करता हूँ किसकी, जैसे मैं बात यहीं पे करता हूँ आपसे कि किस किस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। साथियों ये 4 टाइप के क्वेश्चन यूनिट डिजिट से आपके बनते हैं। पहला बनेगा, जैसे दे देगा आपका एडिशन में, जोड़ में, जैसे देगा 3, 4, 5, 3 प्लस 7, 8, 7, 4, ये आपका प्लस दे के दे दिया है। ऐसे एक क्वेश्चन दे देगा 3, 4, 2, 3 -2, 8, 2, 1, आपका क्या देगा? सब्सट्रैक्शन, घटाव का दे देगा। इसी तरह 7, 4, 3 इंटू 3, 2, 4 आपका इसमें दे देगा। ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन, गुणा में। और एक क्वेश्चन और आपका बनता है, वो भी आपको जान लेना। जैसे हमें दे देगा, चौथा क्या देगा? 27 की पावर 29। तो आप देखोगे आपके 4 टाइप से क्वेश्चंस आपको दिखेंगे इंडिज में। पहला क्या दिखेगा आपको साथियों? एडिशन करते हुए यहाँ पूछ लेगा। सेकंड आपको क्या देगा? सब्सट्रैक्शन कर देगा। थर्ड आपको क्या देगा? मल्टीप्लिकेशन कर देगा, किसका? गुणा कर देगा। और चौथा क्या? पावर देके आपको क्वेश्चंस पूछेगा। तो अगर हमें इसकी यूनिट डिजिट निकालनी होगी साथियों, तो हम कैसे निकालेंगे? हमें इस पे फोकस नहीं करना है ना, हमें इन सब चीजों पे नहीं, हमें सीधा यूनिट डिजिट फोकस। जैसे अगर इसकी यूनिट डिजिट की बात करें साथियों, तो 4 और 3 क्या होगा? 7, सीधा इसका यूनिट डिजिट 7 आ जाएगा। इसी तरह हमें अगर इसमें घटाना, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? हमें इस पे फोकस नहीं करना है। 3 में से 1 घटाओ, कितना आ जाएगा साथियों? 2, इसका यूनिट डिजिट 2 आ जाएगा। इसी तरह आप देखोगे हमें इस पे फोकस नहीं इन 2 नंबरों पे करना है, हमें ओनली किस पे फोकस करना साथियों? यूनिट डिजिट। 4 यही 12, लेकिन 12 आ रहा है तो हमें यूनिट डिजिट चाहिए, और डिजिट अंक मतलब हमेशा एक अंक में होता है। तो हमें इस एक से कुछ लेना नहीं देना है। इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 2। इसी तरह क्या आएगा, इसको मैं अभी बताऊंगा आपको, क्योंकि ये बिना समझाए आपको समझ में नहीं आएगा। अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा 7 की पावर 1 मतलब 7। अभी इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। तो आई होप ये चीजें आपको अब बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी कि यूनिट डिजिट का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। ठीक है, अब हम इसके कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। जैसे साथियों क्या होता है, हमारे पास क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए। हमारे पास टोटल कितने डिजिट होते हैं? एक होता है 0, एक होता है 1, एक होता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमारे पास टोटल कितने? 10 डिजिट, 10 अंक होते हैं साथियों।
हमारे पास टोटल कितने अंक होते हैं, डिजिट 10 होते हैं। तो हमें इन्हीं 10 अंकों से हमारे पास कुछ रूल्स बनते हैं और इन्हीं 10 अंकों में से ही आपके पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं। साथियों अगर मैं पहले रूल की बात करूं, किसके पहले रूल की बात करूं, वो क्या है वो हम सीखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका क्या है, पहला ही क्वेश्चन है, दे दिया है जैसे 0 1 5 6, जैसे हमने ले लिया 0 1 5 6, ठीक है। अगर इसकी यूनिट डिजिट की बात साथियों करें तो हमें यहाँ एक चीज चेक करनी होती है, अगर 0 को मैं कुछ भी पावर करूं, 0 का मैं कुछ भी पावर करूं, जैसे हमने 0 का पावर 4 कर लिया, इसका मतलब क्या है, 0 को 4 बार मल्टीप्लिकेशन किया गया है। तो मतलब यहाँ देखोगे आप 0 का कितनी भी पावर करो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगी, 4 आएगी। इसी तरह साथियों हम किसकी बात करें, 1 का कुछ भी पावर करें, जैसे हमें 1 का 4 पावर गए, इसका मतलब का 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। आप देखोगे इस कितने भी आप पावर कर लो 1 का, उसका यूनिट डिजिट सॉरी इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा। ये चीज आपको ध्यान। इसी तरह जैसे 5 की हम बात करें साथियों, 5 का आप कुछ भी पावर ले, जैसे मैं 5 की पावर 1 ले रहा हूँ तो 5 की पावर 1 होता है 5। इसी तरह अगर मैंने 5 की पावर 2 ले लिया, पंचम 25, इसका यूनिट डिजिट फिर से क्या आ गया, 5। इसी तरह हम 5 की पावर 3 ले ले तो 125 होता है, इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया, 5। तो आप 5 की कितनी भी पावर कर लो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा साथियों, 5 आएगा। ये आपको ध्यान। इसी तरह 6 का आप कुछ भी पावर कर लो, 6 का आप कुछ भी पावर कर लो, जैसे हमें 6 की पावर 2 कर लिया, छछवा का 36, तो यूनिट डिजिट क्या आ गया, 6 आ गया। इसी तरह 6 की पावर 1 कर लोगे, 6 आ जाएगा। 6 की पावर 3 करोगे साथियों, 216 आ जाएगा। तो आप देखोगे हमेशा क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट 6 ही आ रहा है। तो ये एक ऐसा नियम है, आप क्या करोगे, 0 1 5 6 इसकी कुछ भी पावर करोगे मित्रों, आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा, हमेशा जो है वही रहेगा। जैसे 1 की कुछ भी पावर करोगे उसका यूनिट डिजिट 1 ही आएगा, 2 का कुछ भी पावर करोगे यूनिट डिजिट 2 सॉरी 5 का कुछ भी पावर करोगे यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा, 6 का कुछ भी पावर करोगे यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा, और इसी तरह 0 का। तो आई होप ये चीजें अभी आपको क्वेश्चन के थ्रू बहुत अच्छे से समझ में आएगी। कैसे, जैसे मान लीजिए हम इसी में हम मान लीजिए क्या करते हैं, ये क्वेश्चन लेते हैं ज़्यादा चीज़ अच्छे से समझ में। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, जैसे हमने ले लिया, आपका एक क्वेश्चन आ गया 3 6 7 8 और क्या दे दिया आपका 5, और इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया और इसकी पावर लिख दिया 3 2 4 5। अब आपके दिमाग में क्या आएगा, सर अब क्या करें। तो आपको कुछ नहीं करना साथियों, बस एक ही चीज़ यहाँ पे नोटिस करनी हो, क्या करनी है मित्रों, कि आप सीधा यूनिट डिजिट देखो, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। हमने बताया 5 की कुछ भी पावर, अभी क्वेश्चन क्या बनेगा, 5 की पावर 3 2 4 5, तो आप 5 की कुछ भी पावर कर लो, यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, 5 ही आएगा। आपको करना ही नहीं कुछ, इसको आंख बंद करके एकदम क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आई होप ये चीजें क्लियर होगी। इसी तरह जैसे मैं बात करता हूँ, एक क्वेश्चन और लेता हूँ, 6 4 3, हमने 6 लिख दिया, इसका क्या कर दिया यूनिट, इसका हमने पावर 3 2 4 5 कर दिया। अब आप देखोगे यहाँ पर भी, आप देखोगे इतने बड़े नंबर का कैसे हम क्वेश्चन करें, तो कुछ नहीं करना, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। अब क्वेश्चन क्या बचा हुआ है, 6 की पावर 32 45, तो हमने क्या बताया एक सेकंड सॉरी। तो आप देखोगे 6 का कुछ भी पावर कर लो, 6 का कुछ भी पावर कर लो, अभी हमने क्या बताया था, हमेशा उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो। ऐसे हम ये क्वेश्चंस और ले लेते हैं साथियों, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 2 3 4 5 1, इसकी पावर हमने क्या कर लिया 2 3 4 2। अब आप देखोगे हमें इससे कुछ लेना देना नहीं, हमें यूनिट डिजिट पकड़ना, एक की कुछ भी पावर कर लो। अब क्वेश्चन क्या बन गया, 23 42, एक का कुछ भी एनी वन पावर कर लो, यूनिट डिजिट क्या आएगा साथियों, 1 ही आएगा। तो आई होप ये बेसिक चीजें बहुत अच्छे से आपकी क्लियर होगी। तो 0 का आपको पता है कि 0 का कुछ भी पावर करो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। तो आई होप ये चीजें बहुत अच्छे से आपकी क्लियर हुई होगी। अब हम सेकंड रूल पे चलते हैं। आपने जैसे हमने क्या समझा, हमारे पास कितने डिजिट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे पास कितने, इतने हमारे पास डिजिट होते हैं। और हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया साथियों, हमने 0 के बारे में पढ़ लिया, 1 के बारे में पढ़ लिया, 5 के बारे में, 6। अब हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, 4 और 9। कौन से, 4 और 9 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आप देखोगे 4 और 9 का एक, 4 और 9 का भी रूल होता है क्या, अगर 4 की पावर ऑड है साथियों, 4 की पावर अगर ऑड है, 4 की पावर ऑड है मतलब अगर हमने 4 की पावर 1 कर दिया तो मतलब क्या आएगा, 4 आएगा। ये चीज आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। तो 4 की पावर अगर ऑड है तो क्या आएगा, 4। और 4 की पावर साथियों अगर इवन है, 4 की पावर इवन है मतलब 4 की पावर अगर 2 कर दोगे तो यूनिट डिजिट क्या, 4 की पावर 2 क्या होता है, 16, तो क्या आएगा 6। तो इसी तरह अगर 4 की पावर ऑड है, जैसे मैंने मान लिया 4 की पावर 3 कर दिया, 4 चौके 16 चौके 64, तो आप देखोगे क्या,
4 की पावर अगर ऑड है तो क्या आ रहा है, 4 ही आ रहा है हमेशा यूनिट। और हमने क्या किया, 4 की पावर अगर हमने क्या कर दिया, जैसे हमने 2 कर दिया तो 4 चौक की 16। तो यहाँ देखोगे हमेशा क्या आएगा, अगर इवन ऑड है तो 4 आएगा, इवन है तो हमेशा क्या आएगा, यूनिट डिजिट 6 आएगा। ये चीजें आपको याद कर, दिमाग में सेट करने। इसी तरह आपका क्या होता है साथियों, 9 का होता है। क्या होता है इसी तरह मित्रों, 9 अगर 9 की पावर 1 सॉरी 9 की पावर अगर ऑड है, मतलब 9 की पावर अगर 1 करोगे, ऑड करोगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। और अगर 9 की पावर आपकी इवन है, मतलब सम है, सम है मतलब हमने 9 की पावर से 2 कर दिया, तो 9 9 में क्या होता है, 81 आ गया। 81 में यूनिट डिजिट क्या आ गया, इकाई अंक 1। तो ये दोनों पे चीजें आपका रूल सेटिस्फाइड करता है। मतलब यही एक्चुअल में यूज होता है कि अगर 9 की पावर ऑड है, मतलब 9 की पावर ऑड का मतलब 9 की पावर 1, और 1 एक ऑड नंबर है, तो क्या हो जाएगा, 9 1 जा 9 आ जाएगा सीधा। अगर 9 की पावर इवन है तो हमने जैसे 2 ले लिया, 4 ले लिया, 6 ले लिया, तो हमेशा क्या आएगा वो साथियों, 1 आएगा। ये चीजें आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये भी चीजें अच्छे से क्लियर होगी। अब हम देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो ये आपको समझना है। जैसे हमने ले लिया क्या, एक सॉरी हमने क्या क्या ले लिया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमने क्या पढ़ लिया, 0 पढ़ लिया, आपका 1 पढ़ लिया, 4 पढ़ लिया, 5 पढ़ लिया, है ना, 6 पढ़ लिया, और 9 बचा क्या आपके पास, 2 3 7 8। अब साथियों इसकी भी एक अलग रूल है, अब हमें इस पे समझना है, और उसके बाद आपको सीधा क्वेश्चन हम करेंगे ज्यादा अच्छी चीजें समझ में। जैसे अगर साथियों मैं बात करता हूं क्या, जैसे 2 की पावर 1 क्या होता है साथियों, 2 होता है। 2 की पावर 2 क्या होता है मित्रों, 4 होता है। 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। और 2 की पावर 4 क्या होता है साथियों, 16 होता है। ये चीज आपको समझ में। तो यहाँ यूनिट डिजिट इसकी क्या है, 6। इसी तरह अगर मैं बात करूं किसकी, 2 की पावर 5 की क्या होता है साथियों, 32 होता है। 2 की पावर 6 क्या होता है, 64 होता है। 2 की पावर 7 क्या होता है मित्रों, 128 होता है। और 2 की पावर 8 क्या होता है आपका, 256। तो आप क्या करोगे, यहां से एक चीज जो आपको नोटिस करने वाली बात है वो क्या है मित्रों, आप देखोगे हर 4 पावर के बाद साइकिल क्या हो रही है, रिपीट हो रही है हर 4 के बाद। जैसे हमने किया 2 की पावर 1 मतलब 2, तो यहाँ आप देखोगे 2 की पावर 4 मतलब 16। तो यहाँ आप देखोगे यूनिट डिजिट 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, फिर यहाँ 6। यहाँ देखो 2 है, 4 है, 8 है, 6। तो हर 4 पावर के बाद क्या होती है, यूनिट डिजिट आपकी क्या होती है, रिपीट होती है। तो इसकी साइक्लिसिटी क्या होती है साथियों, 4 की होती है। साइक्लिक सिटी इसकी क्या होती है आपकी, 4 की होती है। इसी तरह आपकी इसकी होगी, इसी तरह आपकी 3 की होगी, इसी तरह आपकी 7 की होगी, इसी तरह आपकी 8 की होगी। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे बात करता हूं मैं साथियों, कुछ एग्जांपल्स लेता हूं इस पे। जैसे मैं बात करूं तो आपको करना क्या होता है एक्चुअल में वो समझिए। जैसे कहीं भी क्वेश्चन दे दिया 3 की पावर 29, कहीं भी आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया 3 की पावर 29, इसका हमें यूनिट डिजिट पता है, तो आपको कुछ करना नहीं होता, आपको एक ही काम करना होता है। क्या करना होता है कि आपको ना इस 29 को पावर को 4 से भाग देना होता है। जैसे हमने क्या किया, 29 को आप अगर 4 से भाग दोगे, 4 सत्ते 28, तो रिमाइंडर क्या बचा, 1। तो आप जब इसको 4 से भाग दोगे मित्रों, तो क्या होगा, 3 की पावर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर जो बचेगा लिख देना पावर, 3 की पावर 1 मतलब क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा सीधा सीधा। आप देखोगे 3 की पावर 1 क्या होता है, 3। इसी तरह जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया एक और क्वेश्चन, जैसे मैंने एक और क्वेश्चन ले लिया, जैसे हमने ले लिया आपका 2 की पावर आपका 37 ले लिया, या 38 ले लिया। तो आप देखोगे हमें इसको क्या करना, 4 से भाग देना होता है। 4 से भाग दोगे 38 में, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 की पावर 2 बचेगा, और 2 की पावर 2 मतलब 4 होता है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता है। इसी तरह जैसे हमने ले लिया 7 की पावर, हमने क्या ले लिया साथियों, 7 की पावर ले लिया आपका 44, ले लिया 7 की पावर 44। अब हमें कुछ नहीं करना होता है, 45 कर लेते हैं, कितना, 7 की पावर 45। तो हमें पता है 7 छः कितना होता है, देखो 45 को अगर 7 से 4 से भाग दोगे तो 4 सत्ते 42 होगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। तो आपको कुछ नहीं करना, यही रिमाइंडर जो बचता है इसकी पावर हो जाती है। तो 7 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, इसको हम 7 इंटू 7 इंटू 7 3 बार लिख लेंगे। तो 7 सत्ते क्या हो जाए 49, और इसका यूनिट डिजिट 9 हो जाएगा। और हमें फिर से 7 से इसमें मल्टीप्लिकेशन करें, 7 9 63, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आपको कुछ करना नहीं है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिखे, जहां भी आपको यूनिट डिजिट दिखे 2 3 7 8, तो वहां 4 से भाग देना है। अब एक चीज और जो आपको नोटिस करने वाली बात है साथियों, वो ये है, जैसे मान लीजिए हमने कोई नंबर और ले लिया, जैसे हमने ले लिया 7 की पावर
3 2 5 3। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी, एक क्वेश्चन आना भी चाहिए हर बच्चों के कि सर इतने बड़े नंबर को अब आप 4 से भाग देंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो साथियों बिल्कुल भी नहीं, आपको इसका भी एक सिस्टम होता है। आपने अगर डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा होगा 4 का, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है मित्रों? वो ये कहता है अगर लास्ट के 2 डिजिट, जैसे मैंने बात कर रहा हूं कि अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाता है तो संख्या 4 से डिविजिबल है। कैसे? चलिए हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक नंबर ले लिया 3 2 4 5, एक नंबर ले लिया आपका 6 7 4 4, एक नंबर ले लिया 5 4 3 3, एक नंबर ले लिया 6 7 4 8। अब आपसे कोई पूछे क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है, इसमें से कौन कौन से नंबर 4 से डिविजिबल है, तो आप कैसे लगाएंगे? तो साथियों हमें 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि हमें लास्ट के 2 डिजिट, अगर ये लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो जाएंगे तो ये संख्या डिविजिबल है, अगर नहीं डिविजिबल होगी तो संख्या नहीं डिविजिबल है। तो अगर हम पहली बात करते हैं साथियों 4 से क्या नंबर डिविजिबल है, जैसे 45 अगर 4 से भाग दोगे तो साथियों क्या 44, मतलब 11 चौक 44 होता है, ये तो कटेगा नहीं, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा इसका रिमाइंडर, है ना। अगर यहां मैं बात करूं साथियों 44 को अगर आप 4 से भाग दोगे तो कट जाएगा, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। इसी तरह साथियों अगर मैं इसकी बात करूं 33 की, तो 33 को अगर आप 4 से भाग दोगे, 4 8 32 होता है, इसका भी रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। और आप 48 को 4 से भाग दोगे 48 को, तो काट देगा, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो हमें 4 का डिविजिबिलिटी रूल का मतलब समझाने का क्या था साथियों? हमारा मतलब यही था कि कितना भी बड़ी पावर हो और हमें 4 के अलावा और कुछ भी नहीं देखना होता। ये 4 वाला सिस्टम आप सारे क्वेश्चन में लगा सकते हो, 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक, ऐसा नहीं हर जगह, लेकिन ये स्पेसिफिक रूल आप जानोगे क्वेश्चन करना बहुत आसानी होती है। तो आप देखोगे 4 का रूल क्या कहता है डिविजिबिलिटी, कि अगर लास्ट के 2 डिजिट कट जाते हैं तो संख्या डिविजिबल है, नहीं कटते हैं तो जो बचेगा रिमाइंडर। तो हमने वही बोला इस वाले क्वेश्चन में, ये समझा रहा था। अगर आपको यहाँ पता करना है डिजिट क्या करना है, सॉरी, हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे 7 है आपका, और हमें 53 को आप जब 7 से भाग 4 से भाग दोगे, 13 चौक के 52 होता है, तो एक रिमाइंडर बचेगा, 7 की पावर 1 बराबर 7, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा साथियों? 7। तो आप देखोगे हर एक क्वेश्चन का आंसर आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। अब एक डाउट और जो सबसे ज्यादा आपको दिमाग में और होना चाहिए, जैसे मैं मान ले रहा हूँ एक क्वेश्चन और आपको लेता हूँ। जैसे मैंने क्या किया, जैसे हमने 8 की पावर ले लिया 3 4 5, या एक सेकंड, हमने ले लिया हमने ले लिया 39। अब आप क्या करोगे? अब आपको अगर इसमें निकालना था, हमें सीधा पता है कि 2 3 और 7 8 पे क्या रूल लगता है, हमें पावर को 4 से भाग देने होते, तो हमें 4 से भाग मतलब लास्ट के 2 डिजिट। तो आपके लास्ट के 2 डिजिट आप भाग करोगे जैसे 39 को, तो एक रिमाइंडर कितना बचेगा? 4 9 36 होता, तो 8 की पावर 3 बचेगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 8 इंटू 8 इंटू 8, हमें यूनिट डिजिट निकालना, तो 8 8 64 की 4, क्योंकि हमें 6 तो लेना नहीं, यूनिट लेना। तो और 8 से इसमें करेंगे 8 चौक 32, कितना आ जाएगा? 2, क्योंकि 32 में हमें 2 ही तो लेना होगा। तो यहाँ आप देखोगे यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, तो आपको सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट में भाग देना होता। एक जगह और आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी, वो हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन और ले लिया, जैसे हमने 8 को ले लिया और एक इसकी पावर 32 हो गई। साथियों जब भी क्या होगा, अब आप देखो ये 32 को आप काटोगे 4 से, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0। तो अगर रिमाइंडर कहीं भी 4 से काटने के बाद 0 आ रहा है, तो इसका मतलब कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा वो 8 की पावर 4 हो जाएगा। जब भी रिमाइंडर 0 आएगा इसका मतलब वो 8 की पावर 4 है, हमें सीधा उस पर पावर 4 लिखना है और इसको क्या करना है, इसका यूनिट डिजिट आपको निकालना होगा। तो हम कैसे निकालेंगे? 8 इंटू 8, 8 क्या आ जाएगा मित्रों? ये 8 अठाई 64 की 4, ये 8 अठाई 64 की 4, 4 चौक के 16, मतलब क्या आएगा? 6, यूनिट डिजिट 6। तो ये चीजें हमें ध्यान देना है जब भी क्या आएगा। जैसे हमने एक क्वेश्चन और ले लिया मित्रों 7 8 4 3, और हमारा क्या आ गया यहाँ पे? 4 3 2 5 और 52। अब आप देखोगे इसका यूनिट डिजिट निकालना था, हमें यहाँ से एक ही चीज देखनी, हमें इससे तो मतलब है नहीं। और 3 को देखना मतलब 4 को आपसे भाग देगा, एक पूरा पूरा 4 से कट जाएगा, तो 3 की पावर मतलब रिमाइंडर यहाँ 0 आएगा, तो सीधा 3 की पावर 4 कर लेना है। तो मतलब 3 की पावर 4 क्या होता है? 3 त्रिक 27, 81 होता है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1। तो आई होप ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। एक्चुअल में ये सारी चीजें होती क्या है, इसके बेसिक्स प्रॉपर यही थे और इससे ज्यादा कुछ नहीं। अभी आप सेकंडों में क्वेश्चन को उड़ाओगे। एक दो चीजें और है जो आपके दिमाग में हटनी नहीं चाहिए। जैसे मैंने किसी इवन नंबर को, इवन मतलब सम संख्या को साथियों, अगर हमने किससे भाग सॉरी मल्टीप्लिकेशन या गुणा 5 से कर दिया, तो जैसे हमने लिया एक समय 2 और एक
देखिए ये आपका इवन नंबर है 2, मतलब सम संख्या, इसको अगर 5 से आप गुणा करो क्या आएगा, 10 आएगा। तो इसकी यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगी, ध्यान देना। जैसे हमने 4 को अगर 5 से मल्टीप्लिकेशन करोगे क्या आएगा, क्या आएगा साथियों, 20। तो आप देखोगे किसी भी सम संख्या को अगर आप 5 से मल्टीप्लिकेशन करते हो उसका यूनिट डिजिट क्या आता है, 0। तो आपको क्वेश्चन कहीं भी दिखे, जैसे साथियों मैंने एक क्वेश्चन ले लिया आपका, जैसे एक बड़ा सा क्वेश्चन लिया 6 8 5 4 2, एक क्वेश्चन ले लिया, एक और ले लिया 3 2 5 4 5। अब आपसे इसमें कोई पूछे क्या यूनिट डिजिट क्या है, तो आपको साथियों यूनिट डिजिट देखना सीधा, इसकी यूनिट डिजिट 2 है, इसकी यूनिट डिजिट 5 है। तो हमें पता है ये क्या है, आपका इवन नंबर है, मतलब सम संख्या, और ये क्या है आपका 5 है। तो हमने क्या किया, इवन, और अगर आपको क्या करना 5 से मल्टीप्लिकेशन करोगे हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा यूनिट डिजिट। तो आप देखोगे बड़े से बड़े क्वेश्चन इस पे बहुत पैनी नजर रखनी होती है, इस टाइप से क्वेश्चन पे बहुत पैनी नजर रखनी होती है। तो आपको ध्यान देना है, ऐसा नहीं है कि बस आंख बंद करके करते जाओ, कभी कभी क्वेश्चन सेकंडों में सॉल्व हो जाते हैं, ये चीजें आपको ध्यान देनी। इसी तरह एक कॉन्सेप्ट और बनता है, जैसे अगर ऑड से आपको किसी इवन नंबर में, सॉरी अगर ऑड नंबर में 5 से मल्टीप्लिकेशन करोगे विषम संख्या में, तो आप देखोगे हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा मित्रों, 5 आएगा। कैसे, जैसे हमने 3 को अगर 5 से कर दिया तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, क्योंकि ये आपका 3 क्या है, ऑड नंबर। ऐसे 7 को अगर 5 से करोगे कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो आपको ये सब ध्यान देना है कि जब भी ऐसी चीजें दिखे तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में 5 दिख रहा है आपको, तो वहां आप पैनी नजर रखाओ कि इसका कहीं ऐसा नहीं है इवन नंबर या ऑड नंबर से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो आई होप ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि इससे ही सारा काम आपका हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखेंगे, जैसे पहला क्वेश्चन है यूपीपी 2024 का, करते हैं। अब देखो क्या कह रहा है कि इसमें दे रखा है 6 8, एक सेकेंड, पहला क्वेश्चन है, इसमें हमने क्या दे रखा है आपका, देखो यहाँ 2 से 5 8 में करोगे 8 दूनी 16, 6 आ जाएगा। 6 का 9 में करोगे 9 छक, देखिए 9 छक 54, यहाँ यूनिट 4 आ जाएगा। और 4 का 4 में करोगे 16, तो कितना आ जाएगा, 16 मतलब यूनिट 6। तो आप देखोगे आराम से इसका आंसर दिया जा सकता था सेकंडों में। जैसे हमने देखो क्वेश्चन क्या था, 6 8 1 2 इंटू 35 28 इंटू 31 79 इंटू 43 24। आप हमें यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है साथियों, हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट देखना होता है, हमें इन सब नंबरों से कुछ लेना देना नहीं है, सबके यूनिट डिजिट से लेना देना है। तो अगर मैं 4 और 8 की बात करूँ तो 8 दूनी 16, इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसी तरह इसकी दोनों की बात करूँ 9 चौक 36, इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा साथियों, 9 चौक 36 मतलब 6 आ जाएगा। और 6 का 6 में जब मल्टीप्लिकेशन करोगे 36 आएगा, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 6। तो यहाँ आपका आंसर कौन सा है, ऑप्शन डी कौन सा है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। तो आप देखोगे बहुत आराम से क्वेश्चन आपका किया जा सकता है। अब यहाँ 2 और 5, ऐसा कहीं 5 दिखा नहीं, अगर 5 दिखा होता सीधा सीधा क्या आता, देखो ये भी आपका क्या है इवन नंबर, इवन तो 0 आ जाता है, लेकिन यहाँ कहीं पे 5 नहीं दिया हुआ था, ये चीजें ध्यान देनी है। इसी तरह साथियों हमें यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन है। अब इसमें पता करना हमें, जैसे आपके पास क्वेश्चन क्या है, 127 है इंटू 137 है इंटू 430 है इंटू 291 है इंटू 342 है इंटू 533 है, और क्या है आपका 342 है। तो आपको इसके करने का क्या तरीका, सीधा सीधा आपको वही करना है। देखो हम क्या किए, 7 सते 49, 9 आ गया, 9 को 3 से करिए 27 आ गया, इसका 7 आ गया। 7 को 1 से करोगे 7 आ गया, 7 को 2 से करोगे 14 आ गया, 14 का 4, 4 का 3 से करोगे 12 आ गया, और 2 का 2 से करोगे फिर से क्या आ जाएगा, 4। तो आपका क्या आएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो बहुत आसान है, आप देखोगे ऐसे भी क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, ठीक है। ये वो पहला टाइप था। अब जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना पड़ेगा। जैसे आपका क्या क्वेश्चन है दे रहा है, देखिए एनटीपीसी 2017 में 224 की पावर कितनी है साथियों, 1632 इंटू क्या है, मैंने क्या बोला था, या तो प्लस में आएगा या तो माइनस में आएगा या तो मल्टीप्लिकेशन में आएगा, डिवीजन में नहीं आता है, ध्यान देना है। जैसे 33 25 की पावर क्या है, 1632। तो यहाँ आप देखोगे, आप यहाँ पर भी 4 का साइक्लिक सिटी वाला रूल, 4 से भाग किसी भी करके देख सकते हो, लेकिन हमें पता नहीं, हमें ये चीजें करनी नहीं। हमने क्या समझाया था, 4 का एक रूल आपको सिखाया हुआ था, आपको पता होगा। यहाँ पे हमने 4 का रूल क्या समझाया था आपको, देखिए 4 की पावर अगर ऑड है तो 4 आएगा, 4 की पावर इवन है तो 6 आएगा। ये चीजें मैंने अभी आपको बहुत अच्छे से चीजें समझाई थी। तो हमें यहाँ यही देखना होगा क्या साथियों, कि 4 की पावर, देखिए 4 की पावर अगर ऑड है
मतलब 4 की पावर ऑड का मतलब विषम संख्या। तो हमें यहाँ देखोगे क्या है, ये तो सम है। तो यहाँ आप देखोगे क्या हमें करना है, 4 की पावर इवन करना है, मतलब सम करना है। तो 4 की पावर सम का मतलब क्या है, जैसे 4 की पावर अगर हमने 2 कर दिया तो कितना आएगा 16। तो हमेशा क्या आएगा 6 आएगा यूनिट डिजिट। तो आपको इसको सॉल्व नहीं करना, सीधा सीधा क्या आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा इसका यूनिट डिजिट। और हमने बताया था 0156, 0156 में जो यूनिट डिजिट है वही आएगी। तो 6 बच्चे क्या आ जाएगा 30 आएगा। मैंने अभी यही चीजें आपको समझाई हुई थी। किसी भी इवन नंबर में अगर 5 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट क्या आता है साथियों, 0 आ जाता है, 0 आ जाता है। तो आप डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो वैसे भी अगर आप यूनिट डिजिट के लेते तो ये चीजें ऐसी थी। इसका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ऑप्शन आपका बी है। इसी तरह क्वेश्चन हम करते हैं एसएससी जीडी में आया हुआ साथियों, कौन सा है, देखिए ए प्लस वाला आ गया। 3 की पावर क्या है 49। तो हमने एक चीज अभी आपको समझाई थी, जैसे हमने क्या लिख दिया 264 की 63 की पावर है 149 प्लस क्या है मित्रों 263 की पावर 150, एक सेकेंड, 150 प्लस 263 की पावर क्या है 151। हमने क्या बोला था 3 7 8 में एक नियम लगते हैं कि ये 4 की साइक्लिक सिटी इस पे रूल काम करता है। तो 4 से आप भाग दोगे तो हमने समझाया था, हमें आपको पूरे नंबर पे भाग नहीं देना, सिर्फ दो दो डिजिट की लास्ट की डिविजिबिलिटी रूल होता है। तो 4 अगर 49 को 4 से भाग दोगे तो क्या आएगा 48 कट जाएगा। तो यहाँ आप सिर्फ 3 की पावर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 48, 3 की पावर 2 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 3 की पावर 3 आ जाएगा, क्योंकि 48 भाग दोगे 3 रिमाइंडर यहाँ बचेगा, 2 यहाँ बचेगा। तो 3 आ गया, ये 9 आ गया, ये आपका 27 आ गया। तो हमें क्या है 9 3 12, देखिए हमें क्या है 9 3 12 के 2 हो गया, और 7 2, क्योंकि हमें यूनिट डिजिट में है 7 2 9 आ गया। तो आप देखोगे कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। तो आई होप ये चीजें क्लियर हो रही होगी आपके एक्चुअल में क्या होती है। तो अब देखिए सीजीएल का क्वेश्चन है। सीजीएल आपका टायर 2 का है। यहां से भी देखिए पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, कैसे हम इसको करते हैं। जैसे हमारे पास क्या है 4 3 3 की पावर 24 है, माइनस 3 7 7 की पावर 38 है, प्लस में क्या है 166 की पावर कितना है 54 है। अब हमें इसको जल्दी से कैसे कर सकते हैं, चलिए सीखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या बोला, हमें इससे मतलब नहीं, 3 की पावर 24, तो ये 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो 3 की पावर क्या आ जाएगा साथियों 4 आ जाएगा, माइनस, अब देखोगे यहाँ में इससे मतलब नहीं, 7 की पावर 38 है। तो हमें पता है 4 9 36, तो 7 की पावर कितना आएगा 2 आ जाएगा, सीधा सीधा, प्लस अब हमने क्या बताया था 0 1 5 6 में इसकी कुछ भी पावर करो वही संख्या सेम आ जाएगी, 6 आ जाएगा। तो यहाँ हम इसको करेंगे 3 त्रिका 9 त्रिक 7, ये क्या होता है देखो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, वैसे 3 की पावर 4 81 होता है। ये आएगा 3 त्रिका 9, ये आ जाएगा 3 त्रिका 9 9 9 81, मतलब एक यूनिट इसकी 1 आ गई। और 7 की पावर 2 क्या होता है 49, इसकी 9 आ गई, प्लस 6 आ गई। तो इसको जोड़ोगे 6 और 1 7, 7 माइनस 9 बराबर कितना आएगा -2। क्योंकि अब आप यहाँ फंसोगे साथियों, जब भी माइनस में आपका आंसर आए, क्योंकि यूनिट डिजिट कभी भी माइनस में नहीं आएगी, आपको ये चीजें पता होनी। जब भी माइनस में आए कुछ नहीं करना साथियों, सीधा इसमें 10 ऐड कर दो। तो 10 ऐड करोगे कितना आ जाएगा यूनिट डिजिट आपकी 8। तो आप देखोगे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है ये आपका करेक्ट। तो एसएससी सीजीएल टायर 2 में भी आया हुआ क्वेश्चन को आप सेकंडों में कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम यही रखते हैं, काफी बड़ी हो जाएगी। हम नेक्स्ट क्लास में एक और क्लास में लगेगी साथियों, जहां हम सारे क्वेश्चन को आपको डिस्कस कर देंगे, और इतने बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। चलिए आप अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।